राधे राधे सभी को। आपने चल रही थी पीआई की सीरीज बेराट सभ्यता से संबंधित। शुरुआत करते हैं अपन आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। पहला है वैदिक सभ्यता, दूसरा है सरस्वती घाटी सभ्यता, तीसरा है बनास सभ्यता और चौथा है मौर्यकालीन सभ्यता। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। पहले वैदिक सभ्यता, दूसरे सरस्वती घाटी सभ्यता, तीसरे बनास सभ्यता, चौथे मौर्यकालीन सभ्यता। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो वैदिक सभ्यता है ना, इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आगे चलकर वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ऋग्वेदिक काल, दूसरी होती है उत्तरवेदिक काल। जो ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तरवेदिक काल का टाइम पीरियड होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दूसरे सरस्वती सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता। तो सरस्वती घाटी सभ्यता कहा जाता है ना, ये कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तीसरा ऑप्शन है बनास। जो बनास सभ्यता कहा जाता है नहीं, आहार सभ्यता को कहा जाता है, यानी कि बनास नदी के आसपास विकसित हुई थी बनास सभ्यता, आहार सभ्यता, आहार सभ्यता। का सही आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो इसका सही आंसर होगा ना, होगा मौर्यकालीन सभ्यता। यानी कि जो बेराट सभ्यता, इसे मौर्यकालीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मौर्यकालीन जो शासक अशोक था ना, अशोक के दो शिलालेख मिले यहां से। अशोक महान के दो शिलालेख मिले यहाँ से। जो अशोक महान का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 269 से 232 ईसा पूर्व। अशोक ने अपनी जिंदगी में एक युद्ध लड़ा था, वो लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। उस युद्ध को नाम दिया गया था कलिंग का युद्ध। जो वहां के राजा थे, कलिंग पड़ता है उड़ीसा में, वहां के राजा थे अनंत पद्मनाभन। तो यानी अशोक के दो शिलालेख मिलते हैं। पहला तो भाब्रू शिलालेख फर्स्ट, भाब्रू शिलालेख फर्स्ट, एक मिलता है भाब्रू शिलालेख सेकेंड। भाब्रू शिलालेख फर्स्ट को खोजने वाला था कैप्टन बट, और भाब्रू शिलालेख सेकेंड को खोजने वाला था कार्लाइल। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, इसका सही आंसर होगा मौर्यकालीन सभ्यता। चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते अपन देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है नगरी, दूसरा ऑप्शन है बेराट, तीसरा ऑप्शन है नगर, चौथा ऑप्शन है रेड। तो इसका आप जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहां से कुल जो यूनान से या यूनान से संबंधित यूनानी शासकों के कुल 36 सिक्के प्राप्त होते हैं, यानी कि 36 मोहरें यहां से मिलती हैं, जिसमें से 28 तो कुल इंडो ग्रीक शासकों की थी। 28
इंडो ग्रीक शासक से संबंधित थे और 16 सिक्के तो अकेले मीनांडर से संबंधित थे। 16 सिक्के तो अकेले मीनांडर से संबंधित थे। रेड पड़ता है टोंक में, नगर पड़ता है टोंक में, नगरी पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। इसका सही आंसर क्या होगा? आज के जो क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो होगा बेरहाट। इसका सही आंसर होगा बेरहाट। चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है बेरहाट, दूसरा ऑप्शन है नगरी, तीसरा ऑप्शन है रेड और चौथा ऑप्शन है नगर। अभी जस्ट बताया था मैंने। उसका सही आंसर क्या हो? तो बेरहाट सभ्यता का उत्खनन किया गया था, सर्वप्रथम किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। जो बेरहाट सभ्यता है ना, ये बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि पांडवों के द्वारा यहाँ पर अपने अज्ञातवास का समय बिताया था, इस कारण से अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। और आगे चलकर इसकी खोज की गई थी कैलाशनाथ दीक्षित और उनके साथी थे नीलरतन बनर्जी, उनके द्वारा भी इसका उत्खनन किया जाता है 1962-63 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपना क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर की 16 सिक्के प्राप्त हुए? पहला ऑप्शन है बेरहाट, दूसरा ऑप्शन है नागरी, तीसरा ऑप्शन है रेड, चौथा ऑप्शन है नगर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ना होगा बेरहाट सभ्यता। बेरहाट की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा स्टार्टिंग में। आगे चलकर जो इसका उत्खनन किया जाता है वो किया जाता है कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरतन बनर्जी के द्वारा। चले आगे की ओर, तो चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। विराटनगर, जिसे पहले बेरहाट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। दूसरा ऑप्शन है बेरहाट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। पहला ऑप्शन है एक सही है, दूसरा ऑप्शन है दो सही है, तीसरा ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो सही है, चौथा ऑप्शन है दोनों कथन सही है। इसका सही आंसर क्या हो? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट। अपना क्वेश्चन है, सही कथनों को चुने। विराटनगर, जिसे पहले बेरहाट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। दूसरा ऑप्शन है बेरहाट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। पहला ऑप्शन है एक सही है, दूसरा ऑप्शन है दो सही है, तीसरा ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो सही है, चौथा ऑप्शन है दोनों कथन सही है। तो विराटनगर, जिसे पहले बेरहाट के नाम से जाना, ये तो सही है। जो जोधपुर का एक हिस्सा, जोधपुर का नहीं हिस्सा था जयपुर का, जयपुर अलवर भरतपुर। दूसरा ऑप्शन है बेरहाट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, यह सही है क्योंकि यहां से मौर्य शासक अशोक के बारे में, मौर्य शासक अशोक के दो शिलालेख मिलते हैं। दो शिलालेख मिलते हैं, एक तो भाब्र शिलालेख फर्स्ट और दूसरा मिलता है भाब्र शिलालेख सेकंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा सेकंड वाला सही। तो आंसर नंबर 2 का सही होगा, आंसर होगा आंसर नंबर 2। अब चलते हैं अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर।
आज का अपना अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते? पहला होते गणेश्वर, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है बेराट, चौथा ऑप्शन है बनहास। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? पहला है गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ है? नीम का थाना। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। बेराट कहाँ स्थित है? जयपुर में। बनास, आर्य सभ्यता को कहा जाता है बनास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते? हिंदी ग्रामर। तोते का गुड इवनिंग। पांच नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? यानी कि पहला शिलालेख पाया जाता है वो है भाब्रू शिलालेख फर्स्ट। भाब्रू शिलालेख फर्स्ट, एक है भाब्रू शिलालेख सेकेंड। तो खोजने वाला था कैप्टन बार्ट। ये भी कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। तो खोजने वाला था कार्लाइल। इसका सही आंसर क्या होगा? जो कालीबंगा की खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई थी? 1952 ईस्वी में। और बनास, जिसे आहार सभ्यता को बनास के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बेराट, जो वर्तमान में है ना कोटपुतली बहरोड में स्थित है। कोटपुतली बहरोड में, इसमें स्थित है, वर्तमान कोटपुतली बहरोड में स्थित है बेराट। इसका सही आंसर क्या होगा? जो इसका सही आंसर होगा ना वो होगा बेराट। क्या होगा? सही आंसर होगा बेराट। चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, बेराट के पास भीम जी की डोंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। यह आया था पशुधन साई का 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें। पहला है चालुक्य, दूसरा है मुगल, तीसरा है अशोक और चौथा है राठौर। क्या होगा इसका सही आंसर? बेराट के पास भीम जी की डोंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। चालुक्य, मुगल, जो मुगल वंश की स्थापना की जाती है ना, ये की जाती है बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद की जाती है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है ना, होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ये होता है बाबर वर्सेज दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश था, उसका अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोधी। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है पानीपत का, होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, होता है बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी। तो बाबर इस युद्ध में विजय होता है और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक माना जाता है इब्राहिम लोधी को, जो लोधी वंश से संबंधित था।
तो बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई थी 1526 ईस्वी में। पानीपत के कुल 3 युद्ध होते हैं। पहला होता है 21 अप्रैल 1526, दूसरा होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर वर्सेज हेमू के बीच होता है, और तीसरा पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ये होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। यानी कि कुल मिलाकर जो पानीपत के युद्ध होते हैं ना, होते 3। पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526, इसके बाद बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इसके बाद सेकंड होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर वर्सेज हेमू अथवा विक्रमादित्य के बीच। थर्ड होता है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ये होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। फर्स्ट में विजय हुआ था बाबर, सेकंड में विजय होता है अकबर, और थर्ड में विजय होता है अहमद शाह अब्दाली। तो ये हुए थे कुल पानीपत के तृतीय युद्ध। अगला ऑप्शन है अपना अशोक, चौथा ऑप्शन है राठौड़। गुड इवनिंग बेटा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ना, ये होगा अशोक महान। जो अशोक महान का टाइम पीरियड है ना, वो स्टार्ट होता है 269 से 232 ईसा पूर्व। अशोक ने एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध होता है ना, ये होता है 261 ईसा पूर्व। कलिंग ये होता है अशोक के राज्याभिषेक के 90 वर्ष। 90 वर्ष। कलिंग स्थित है उड़ीसा में। कलिंग स्थित है उड़ीसा में। कलिंग का युद्ध लड़ा गया था अशोक के द्वारा। यहां से अशोक के 2 शिलालेख मिले। एक तो मिला है बाबरू शिलालेख फर्स्ट 1836 में खोजा गया था कैप्टन बट के द्वारा। दूसरा बाबरू शिलालेख सेकेंड, यानी कि 2 शिलालेख मिलते हैं बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता की जो खोज की गई थी वो की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। इसके बाद उत्खनन किया जाता है कीरतराम खंगारोत के द्वारा। इसके बाद उत्खनन किया जाता है आगे चलकर नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा। यहां तक ले रहे हैं आप सभी के। तो चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? पहला ऑप्शन है कैप्टन बट, दूसरा ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, और चौथा ऑप्शन है आर.सी. अग्रवाल। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर क्या? यानी कि कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 ईस्वी में अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटी कविटीज ऑफ राजस्थान में। इससे पहले राजस्थान को जाना जाता था, वो जाना जाता राजपुताना के नाम से। राजपुताना के नाम से। जो राजपुताना शब्द दिया गया था वो दिया गया था 1800 ईस्वी में। देने वाले थे जॉर्ज थॉमस। ये स्कूल लेक्चर में क्वेश्चन आया था कि राजपुताना शब्द किसके द्वारा दिया गया था। 18 ईस्वी देने वाले थे जॉर्ज थॉमस। आगे चलकर 1805 ईस्वी में तारलेख के द्वारा इसका लिखित प्रयोग किया जाता है। यानी कि राजस्थान को पहले जाना जाता राजपुताना के नाम से। जो राजपुताना शब्द दिया गया था वो दिया गया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा, और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपने ग्रंथ द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया जाता है। इसका दूसरा हिंदी में नाम था दक्षिण पश्चिमी भारत की यात्रा। जो ये ग्रंथ है ना, इन्होंने अपने गुरु यति ज्ञानचंद को समर्पित किया था। यति ज्ञानचंद को ये ग्रंथ अपने गुरु यति ज्ञानचंद को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा समर्पित किया जाता है। कैप्टन हॉकिंस, यानी कि ये वो अंग्रेज अधिकारी था जो व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए जागीर के दरबार में आया था। जागीर के दरबार में आता है 1611 ईस्वी में, यानी कि व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए।
अनुमति प्राप्त करने के लिए 1611 ईस्वी में आता है जागीर के दरबार में। और इसके बाद जो व्यापार की अनुमति प्राप्त करता है वो करता है टॉमस रो। टॉमस रो 1615 ईस्वी में, यानी कि व्यापार की शुरू अनुमति प्राप्त करने के लिए पहले आता है कैप्टन हॉकिंस, यानी कि इसको व्यापार की अनुमति नहीं मिलती, मिल तो जाती है लेकिन पुर्तगालियों के डर से जहांगीर के द्वारा व्यापार की अनुमति वापस ले ली जाती। इसके बाद 1615 ईस्वी में आता है टॉमस रो, उसको व्यापार की अनुमति, भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाती जहांगीर के द्वारा। अगला ऑप्शन है आरसी अग्रवाल। तो आप जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ना, वो होगा कैप्टन बर्ट। इसका सही आंसर होगा कैप्टन बर्ट। चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले। पहला नलियासर, दूसरा ऑप्शन रन्ना, तीसरा अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोह, चौथा ऑप्शन है माउंट आबू। माउंट आबू कहां है, सिरोही। नलियासर कहां है, जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यानी कि अपना क्वेश्चन है महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले हैं। पहला ऑप्शन नलियासर में, दूसरा ऑप्शन रन्ना, तीसरा ऑप्शन अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नोहम, चौथा ऑप्शन है माउंट आबू। यानी कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय यहां पर बिताया था। पांडवों ने अज्ञातवास का जो समय बिताया था वो बिताया था बेरहाट में। बेराट जो पांडवों का एक सेनापति था, सेनापति का नाम मिलता है कीचक। जो कीचक के महल है ना वो भी बेराट सभ्यता में है। कीचक के महल कहाँ है, बेराट सभ्यता में। तो जो इसका सही आंसर होगा ना वो होगा अलवर के निकट बेराट। इसका सही आंसर होगा अलवर के निकट बेराट। यहां तक क्लियर है आप सभी के। चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना अगला क्वेश्चन है, देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन है बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, विराट पहाड़ी। बौद्ध विहार यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ के अवशेष कहां से मिलते हैं। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, विराट पहाड़ी, बीजक पहाड़ी। यानी कि जो बेराट सभ्यता की खोज होती है 3 पहाड़ियों पर होती है, 3 पहाड़ियों पर होती है। तो पहली पहाड़ी थी ना वो थी बीजक की डोंगरी, बीजक की डोंगरी। दूसरी थी भीम डोंगरी, भीम डोंगरी। तीसरी थी महादेव डोंगरी, महादेव व गणेश डोंगरी, गणेश डोंगरी। तो इसका सही आंसर होगा ना वो होगा बीजक की पहाड़ी। इसका सही आंसर होगा बीजक की पहाड़ी। चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, आज का अपना अगला क्वेश्चन उत्तर गुप्त कालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। पहला ऑप्शन है ओजियाना, ओजियाना कहां है, भीलवाड़ा। दूसरा ऑप्शन है गिलुंड, गिलुंड कहां है, राजसमंद में।
तीसरा ऑप्शन है बेराट। बेराट कहाँ है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। आहड़ कहाँ है? उदयपुर। तो इसका सही, जल्दी से आप सही आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका सही आंसर? उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि में लिखे लेख मिले हैं। पहला ओजियाना भीलवाड़ा, गिलोन राजसामंत, बेराट, आहड़। तो इसका सही आंसर होगा ना, होगा बेराट। चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? पहला ऑप्शन है नगरी, दूसरा ऑप्शन है बेराट, तीसरा ऑप्शन है कोलवी, चौथा ऑप्शन है लालसोट। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या होगा इसका सही आंसर? पहला है नगरी, दूसरा ऑप्शन है बेराट, तीसरा ऑप्शन है कोलियो, चौथा ऑप्शन है लालसोट। नगरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। बेराट, कोटपुतली बहरोड। कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में। लालसोट कहाँ पड़ता है? दौसा में। फिर इसका सही आंसर होगा ना, होगा बेराट। इसका सही आंसर होगा बेराट। चलते हैं अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बालाथल, गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें। किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? वस्त्र बुनाई। बालाथल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। गणेश्वर नीम का थाना, का थाना। बेराट कोटपुतली बहरोड। किस नदी के किनारे? बाणगंगा। कालीबंगा, हनुमानगढ़। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, वो होगा बेराट। चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? पहला ऑप्शन है गोसुंडा, दूसरा ऑप्शन है ओसिया, तीसरा ऑप्शन है नागदा, चौथा ऑप्शन है बेराट। ये आया होता CET 2023, राजस्थान पुलिस 2018, खास सुरक्षा अधिकारी 2019 और स्कूल लेक्चरर 2006, थर्ड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर 2016। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ना, वो होगा बेराट। बौद्ध संस्कृति यानी कि बुद्ध धम्म संघ के अवशेष मिलते हैं यहां से। बुद्ध धम्म संघ कहां से मिलते हैं? बेराट से। चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? पहला ऑप्शन है आहड़, दूसरा ऑप्शन है गणेश्वर, तीसरा ऑप्शन है बेराट, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपना क्वेश्चन है कि किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? पहला है आहड़,
दूसरा है गणेश्वर, तीसरा है बेराट, चौथा है कालीबंगा। आहार की खोज की गई थी, ये की गई अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। व्यास किस नदी के किनारे स्थित है? आयड़ अथवा बेडच। आयड़ अथवा इसे दूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है आहार को। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ना, होगा बेराट। इसका सही आंसर होगा बेराट। चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की। आज का अपना अगला क्वेश्चन है वह है महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? पहला ऑप्शन है कुरु, दूसरा ऑप्शन है कौशल, तीसरा ऑप्शन है मल और चौथा ऑप्शन है मत्स्य। यह आया होता राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ना वज्जी और मल। वज्जी प्लस मल, यानी कि कुल 16 महाजनपदों में से 2 ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्रात्मक थे। गणतंत्रात्मक थे। वज्जी कुल 8 गणों से मिलकर बना था। 8 गणों से मिलकर बना था। तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य महाजनपद। मत्स्य संघ की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर। तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य। चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है बेरहाट जयपुर जिले में स्थित है। ये विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ये महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल में शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिली हैं। पहला ऑप्शन है कथन 1 और कथन दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन कथन 1 और कथन दोनों ही गलत हैं। तीसरा ऑप्शन है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। चौथा ऑप्शन है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? बेरहाट जयपुर जिले में स्थित, बेरहाट जयपुर जिले में स्थित ये एक विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। दूसरा ये महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल में शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिली है। इसका सही आंसर क्या हो? यानी कि बेरहाट वर्तमान कहाँ पे स्थित है? कोटपुतली बहरोड। बहरोड। तो पहला ऑप्शन जयपुर वैसे गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल में शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिली। यानी कि पहला ऑप्शन तो हो जाता है गलत, दूसरा ऑप्शन होता है सही। तो आप आंसर लगा लो। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इसका आंसर होगा 4। चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है किस पुरातन स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए? पहला ऑप्शन है बेराट, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है आहार और चौथा ऑप्शन है वनावली। वनावली स्थित है, ये स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ये स्थित है हरियाणा में। वनावली स्थित है हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वनावली और स्थित है हरियाणा में। तो पहला ऑप्शन है बेरहाट, दूसरा कालीबंगा, तीसरा है आहार, चौथा है वनावली। बेरहाट जो कोटपुतली में स्थित है, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में स्थित है और थर्ड नंबर आहार जो उदयपुर में स्थित है, वनावली स्थित है हरियाणा में। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ना, होगा बेरहाट। चलते अपन आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है किस पुरा स्थल की पहचान पुरातात्विक TH
हेंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी, एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी। पहला ऑप्शन है नलियासर, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है आहट और चौथा ऑप्शन है गणेश्वर। नलियासर पड़ता है, ये भी पड़ता है जयपुर में, बेराट सभ्यता के नजदीक है जयपुर में। कालीबंगा हनुमानगढ़, आहट उदयपुर, गणेश्वर नीम का थाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ना, वो होगा नलियासर। इसका सही आंसर होगा नलियासर। अपन चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा ऑप्शन कोठारी, तीसरा ऑप्शन है खारी, चौथा ऑप्शन है कांतली। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? गणेश्वर। गणेश्वर। गिलुंड कहाँ स्थित है? राजसमंद में। गिलुंड कहाँ स्थित है? राजसमंद में। किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ना, वो होगा बनास। इसका सही आंसर होगा बनास। चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? पहला ऑप्शन है ताम्र प्रस्तर युग, दूसरा लौह प्रस्तर युग, तीसरा मृद भांड युग, चौथा है प्रस्तर युग। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलुंड कहाँ स्थित है? राजसमंद। राजसमंद। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कौन से का आंसर है? 4 नंबर नीचे वाले का। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट। अपना क्वेश्चन है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? जो गिलुंड स्थित है ना, बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे। जल्दी से। पहला ऑप्शन है ताम्र प्रस्तर युग, दूसरा ऑप्शन है लौह प्रस्तर युग, तीसरा ऑप्शन है मृद भांड युग, चौथा ऑप्शन है प्रस्तर युग। इसका सही आंसर क्या होगा? जो इसका सही आंसर होगा ना, होगा ताम्र प्रस्तर युग। ताम्र प्रस्तर युग। आज का अगला क्वेश्चन है, यानी कि आज अपन ने देखे बेराट सभ्यता से संबंधित प्रश्नोत्तरी, यानी कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? अब अपन क्लास लेंगे, अगली क्लास होगी पुरातात्विक स्थलों की, वो देखेंगे अपन अगली क्लास में। कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और किसी को अगर आपको डिटेल से पढ़नी हो ये क्लासेस, तो आप डीजे सर क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और वहां पे राजस्थान का इतिहास 360 डिग्री क्लिक करें। इसके बाद अभी आपके 7 बजे आएगी मैथ्स की क्लास, तो आप सभी जुड़े रहिए डीजे सर क्लासेस ऐप के साथ। तो मिलते हैं।